अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राखते भई जो भक्ति खाए को नवाए स्तुति को चारिय। धन्य धन्य थे नहीं थे काज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राघवे क्या नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महा। करि मंगल करि ओम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव को नमो शुद्ध शिव को। मोक्षार प्रकाशक में नवा अधिकार अपना यहाँ चल रहा है। क्वेश्चन आंसर कहाँ तक हुए सुनीता आंटी? सुनीता आंटी बता रहे हैं। ध्यान है और किसी को? निशान की 72 तक। 73 से करना है। पेज नंबर 314 मोक्षा प्रकाशक में और क्वेश्चन जो अपन ने दे रखे हैं उसमें 73 नंबर। मोक्ष मार्ग का निर्देश कीजिए। मोक्ष मार्ग का निर्देश बोले पारुल किए। सरल है लेकिन ये प्रश्न। मोक्ष मार्ग ये 314 पेज पे नीचे मिला। बोलो। मोक्ष मार्ग का निर्देश लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। नहीं, हमीदा चाची ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जो है कथन वो निर्देश हो। हाँ। जानना चाहिए मोक्ष मार्ग का निर्देश। निर्देश का मतलब है मोक्ष मार्ग को कहना। तो ये कह दिया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। ये जो कहा इसी का नाम है मोक्ष मार्ग का निर्देश। इसको कहेंगे निर्देश किया। ठीक है, आगे लक्षण किसे कहते हैं? बोलिए। लक्ष्य में पाया जाए बाकी अलक्ष्य में ना पाया। ऐसा वो पहचान का चिन्ह जिसे पहचानना है, मतलब वस्तु की पहचान का ऐसा चिन्ह जो लक्ष्य में पाया जाए और अलक्ष्य में नहीं पाया जाए। और अपनी जो पुरानी परिभाषा है
अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी चिन्ह विशेष के द्वारा निकली हुई वस्तु को जानना। अनेक मिलीजुली वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक अलग करने वाले चिन्ह को लक्षण कहते हैं। अनेक मिलीजुली वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग करने वाला जो चिन्ह है उसका नाम है लक्षण। और यहाँ किस हिसाब से बताया कि जो लक्ष्य में पाया जाए और अलक्ष्य में नहीं पाया जाए ऐसा पहचान का चिन्ह वो लक्षण कहलाता है। कविता मेरे क्लास में नीचे। आप लोग ध्यान रखें म्यूट करने का। आगे लक्ष्य तथा अलक्ष्य किसे कहते हैं? लक्ष्य तथा अलक्ष्य अनिता आंटी। जिसको पहचानना हो उसका नाम लक्ष्य है और उसके सिवा और का नाम अलक्ष्य है। जिसको पहचानना है वो लक्ष्य और जिसको उसके अलावा अन्य जो वस्तुएं हैं वो अलक्ष्य। अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। निशान के जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए इस प्रकार का जो लक्षण होता है उसे अतिव्याप्ति पना जाने। जैसे आत्मा का लक्षण अमूर्तत्व है, परंतु अमूर्तत्व लक्षण लक्ष्य जो आत्मा में है वो उसमें भी पाया जाता है और जो अलक्ष्य आकाशादि का उसमें भी पाया जाता है, इसलिए यह अतिव्याप्ति लक्षण है। जो लक्ष्य अलक्ष्य दोनों में पाया जाए, लक्ष्य के बाहर भी जो लक्षण फैल जाए, अति ओवरलैप बाहर जा रहा है, वो अतिव्याप्ति दोष से युक्त कहलाता है। कहाँ तक दिए हुए मैंने? 82 तक है ना? तो इतने ही करें, 5 कल कर लेंगे, एक और कर लेंगे या फिर पेज भी बदल जाएगा। ये पेज पूरा हो गया, कल कर लेंगे। 315 पेज का है ना, ऐसा करेंगे, कल कर लेते हैं बाकी पे। अभी अपनी चर्चा चल रही 319 पेज, 319 नंबर पेज पे अपना प्रकरण चल रहा था। थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलिए सुनीता। है ना, कोई पंडित जी बता रहे थे कि है ना आत्मा 48 मिनट तक अनाहरक रहता है, मतलब विग्रह गति में रहता है ज्यादा ज्यादा, और नहीं तो 48 मिनट तक। हाँ, फिर मैंने है ना, मेरे को है ना उस शक हुआ। हम कोई 12वीं में गए थे तो वो पंडित जी ऐसे बोल रहे थे। फिर मैंने कही या तो एक समय और 3 समय तो बता रखा है आपने है, तो मतलब मेरे को शक हुआ था। फिर वो तो सूत्र ही है ना, एकम दो तीन अनाहरक। अनाहरक तो 1 2 या 3 समय तक ही रह सकता है, 48 मिनट तो बहुत ज्यादा है। हाँ, फिर मैंने कही पंडित जी सही आपने तो खुद ने सुना था क्या? हाँ, मैंने सुना था। कल हम 12वीं में गए थे, वो पंडित जी वो म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए संतान की। अच्छा, ये कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक टोडरमल जी वाली? हाँ, टोडरमल जी वाले जो मोक्षमा प्रकाशक है वही मोक्षमा प्रकाशक चल रहा है अपने। तो मैंने है ना उनको बोला नहीं। एक मिनट रुकिए सुनीता आंटी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप रेखा जी? कौन सा पैरा? पेज 319 नंबर 319 पे ये हेडिंग पढ़ेंगे, तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति अतिव्याप्ति। 319 नंबर। हम तो आज से ज्वाइन कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा? आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा 1-2 दिन लग हो सकता है, नहीं भी आपको लगे कि नहीं समझ आ रहा है, लेकिन फिर 2-3-4 दिन कंटिन्यू करेंगे ना तो फिर समझ में आने लग जाएगा। ठीक। हाँ बोलिए सुनीता आंटी। हाँ, तो मैं है ना कंफर्म कर रही थी आपसे, मैंने इतना तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो आपको खुद को ही कंफर्म हो जाना चाहिए था कि ये तो हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल ही। चलिए देखिए यहाँ प्रकरण क्या चल रहा है, थोड़ा सा कुछ नए लोग भी हैं तो अपन थोड़ा सा केवल बात बताते हैं कि यहाँ इस नवे अधिकार में, यानी मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ है, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित है। और इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में क्या वर्णन है, क्या कहेंगे पारुल? मोक्ष प्रकाशक ग्रंथ में किसका वर्णन है?
एक शब्द में जवाब देना है। मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग का नाम ही उसका मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, तो मोक्ष के मार्ग का। और मोक्ष का मार्ग क्या है, बोले सुमन जी, मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एक रूपता। हाँ, ये मोक्ष का मार्ग है। तो ये वर्णन उनको करना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का। लेकिन वो सम्यक दर्शन होता क्या है? सम्यक दर्शन अभी यानी जिसका वर्णन करना है, जिसको बताना है, लेकिन उससे कुछ उल्टा चल रहा है, कुछ और चल रहा है, उससे विपरीत कुछ चल रहा है। तो पहले उसका वर्णन कर रहे हैं कि जिसके कारण वो नहीं हो पा रहा है, मोक्ष मार्ग क्यों नहीं हो पा रहा है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण अभी मोक्ष मार्ग नहीं हो पा रहा है। तो पहले उन्होंने मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का वर्णन किया, और उसके वर्णन के लिए उन्होंने 7 अधिकार लिखे, 7 चैप्टर लिखे, उसमें पूरा वो वर्णन किया। और 8वें चैप्टर में भी वो देश का स्वरूप बता के हमारी भूलों को ही निकाला। उसमें भी जो उल्टी मान्यता और जनवाणी के संबंध में विपरीतताएं चल रही थी वो निकाली। उसके बाद में अब ये नवा अधिकार, अधिकार मतलब नवे चैप्टर से वो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने लगे हैं। यहाँ से एक्चुअल में तो ग्रंथ शुरू हो रहा है, तो उसमें भी अब पहले मोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता रहे हैं। तो पहले ये तो देख लें कि हमें मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए। जिसका मार्ग पे हम लग रहे हैं, वो जगह या वो वस्तु, वो जिसको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए हितरूप भी है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक टॉपिक यहाँ दिया, आत्मा का हित मोक्ष ही है। और अनेक तर्कों से ये सिद्ध किया कि और यानी जीव सुख चाहता है, हर और सारी अवस्थाओं को सहन कर लेता है, एक दुख रूप अवस्था सहन नहीं होती है, और सुखी ही होना चाहता है। जो भी कुछ उपाय करता है वो सुखी होने के लिए उपाय करता है। तो आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये प्रकरण पूरा पहले यहाँ पे दिया। फिर ये सिद्ध कर दिया कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, निराकुलता ही है। उसके बाद में वो मोक्ष प्राप्त कैसे होगा? कोई भगवान दे देंगे, कोई टाइम समय पाके अपने आप आ जाएगा, कि कोई होनार होगी तो हो जाएगा, कैसे होगा? या कर्म के उपशम आदि होंगे तो होगा। तो ये प्रश्न उठाकर कि वो आत्म जो मोक्ष है वो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए कहा पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति संभव। कोई आसमान से टपक नहीं जाएगा, कोई भगवान नहीं दे देंगे, कोई अपन काल, हाँ हमारा काल आएगा जब हो जाएगा, काल नहीं देता है। होनहार भी, होनहार और काल लब्धि तो क्या है? वो तो कुछ है ही नहीं। जिस समय कार्य होता है वही काल लब्धि है, और जो कार्य हुआ उसी का नाम होनहार है। इसलिए कर्म के उपशमादि वो तो परद्रव्य है, कर्म तो परद्रव्य है, उसके द्वारा अपना मोक्ष होना तो पॉसिबल नहीं है। तो मोक्ष कैसे होगा? पुरुषार्थ से होगा, हमको करना पड़ेगा। स्वभाव भी है, मतलब क्योंकि कुछ हम थोड़ा क्रमबद्ध की उसमें आगे हम ऐसा इसमें हम हो जाते हैं कि नहीं तो होना होगा जब होगा, ऐसा नहीं होता है। कर्म के उदय से जो भी परिस्थितियां भी हमारी बनती है ना, तो हमको लगता है कर्म के उदय से बन रही है। कर्म का उदय तो एक सामान्य चीज होती है, उसमें हमारा हम करते हैं कुछ, हम मंदिर आए, हम कैसे भाव लगेंगे, कर्म के उदय में जैसा होगा वैसे भाव हमारे लगेंगे दर्शन में, ऐसा होता है क्या? ये इसमें हमारा पुरुषार्थ होता है कि हम किस तरह से अपना उपयोग लगा रहे हैं। दर्शन में लगा रहे हैं कि लोगों को देखने में लगा रहे हैं, कि इधर की बात विचार करने में लगा रहे हैं। ये इसमें अपना मतलब पुरुषार्थी शब्द कहेंगे, इसमें हमारा ही पुरुषार्थ है, हम किस तरह से उसको लगा रहे हैं। ऐसी सब चीजों में लगाना, कर्म के उदय से चीजें मिल जाती हैं, लेकिन हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। मतलब जैसे समझ लो, एक उदाहरण है, 100% तो नहीं लगेगा, लेकिन जैसे बिजली है, लाइट है। अब लाइट तो मिल गई, मान लो अपने को कर्म के उदय से, पुण्य के उदय से हमको बिजली का आविष्कार हो गया, कितनी सुविधाएं हो गई है ना। और बिजली करंट आ भी रहा है, ये जो अपने सॉकेट्स हैं इसमें करंट है, लेकिन अब उसका हम यूज क्या कर रहे हैं ये तो अपने पे डिपेंड करता है ना। इससे हम मिक्सी चला रहे हैं, इससे हम प्रेस चला रहे हैं, कि इसको हम किसी को शॉर्ट करने में, मतलब गलत काम में यूज ले रहे हैं, ये तो हम पे डिपेंड करता है ना। तो पुरुषार्थ से ही होता है, हर चीज को कर्म के उस पे डालना या क्रमबद्ध पे डालना वो उचित नहीं है। ऐसा भी पुण्य को ऐसा है कि चाहो तो सुधारने का भी लगाओ, हाँ धार्मिक कार्यों में नहीं तो हाँ बिल्कुल। तो ये पुण्य के उदय से मतलब सामग्री मिल गई है, पैसा मिल गया है,
लेकिन उसका यूज कैसे कर रहे हैं। हर चीज में मोबाइल मिल गया है, यूज कैसे कर रहे हैं अपन उसका। तो ये तो अपने पे, इसको पुरुषार्थ कहेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। तो मोक्ष की प्राप्ति वो पुरुषार्थ से संभव है। ऐसे कोई आंख बंद करके हम बैठे रहेंगे और होना होगा जब हो जाएगा पहुंच जाएंगे ऊपर, ऐसा नहीं है। तो वो यहाँ सिद्ध किया पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति संभव। ये सिद्ध होने के बाद में फिर मोक्ष मार्ग का स्वरूप चालू किया, और मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो मोक्ष मार्ग है। तो उसमें जो पहला है सम्यक दर्शन, सबसे पहले अब उसका लक्षण डिसाइड कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है, हमको सम्यक दर्शन प्रकट करना है। तो हम पहचानेंगे कैसे, मतलब सम्यक दर्शन हो रहा है, होना है, हो गया है, उसका लक्षण क्या है। दूसरों के सम्यक दर्शन को नहीं पहचानना, खुद का। तो खुद को सम्यक दर्शन कैसे होगा, उसके लिए उसका लक्षण यहाँ डिसाइड कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, क्या बताया सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। सम्यक दर्शन का क्या लक्षण होता है आशा आंटी? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता सम्यक दर्शन का सही लक्षण। अच्छा, सम्यक दर्शन का मोक्ष मार्ग का नहीं, सम्यक दर्शन का तत्व में, तत्वों का विपरीत अभिनिवेश सहित श्रद्धान सम्यक दर्शन का। विपरीत अभिनिवेश सहित श्रद्धान या रहित विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन का लक्षण बताया। ये लक्षण बताया, अब इस लक्षण को सिद्ध कर रहे हैं कि हमारा ये लक्षण निर्दोष है। हमने जो सम्यक दर्शन का लक्षण बनाया है, विपरीत अभिप्राय से रहित, विपरीत अभिप्राय से रहित तत्वार्थ श्रद्धान। और बीच में सिद्ध किया है तत्व किसे कहते हैं, विपरीत अभिनिवेश क्या है, तत्व सात ही क्यों है, ये ही सात तत्व क्यों है, ये सारी बातें सिद्ध की। पीछे चौथे विकार में भी इस तरह की बातें आई थी। वो सब सिद्ध करने के बाद में अब ये जो लक्षण हमने बनाया तत्वार्थ श्रद्धान, किसका लक्षण बनाया है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन है लक्ष्य। अब जिसका लक्ष्य, अभी यहाँ पर ने देखा प्रश्न उत्तर किए थे, जिसका लक्षण बनाया जाता है उसे कहते हैं लक्ष्य। तो सम्यक दर्शन है लक्ष्य, और जो पहचान का चिन्ह हमने डिसाइड किया है वो कहलाता है लक्षण। तत्वार्थ श्रद्धान है लक्षण। अब इन दोनों में देख रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि लक्षण की परिभाषा यहाँ जो दी थी वो परिभाषा यहाँ वाली अपन ने नहीं बोली थी कि अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित, वो 314 पेज पे दी थी। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव पने से रहित, 314 पेज पे नीचे वाला पैराग्राफ, रहित हो और जिससे इनको पहचाना जाए सो लक्षण जानिए। यानी लक्षण किसे कहते हैं, जो इन तीन दोषों से रहित हो, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। उनका स्वरूप भी बताया। अतिव्याप्ति का मतलब क्या, कि जो लक्षण लक्ष्य में भी पाया जाए, अलक्ष्य में भी पाया जाए, मतलब जिसका हम लक्षण बना रहे हैं उसमें तो वो लक्षण पाया जाए, लेकिन उसके अलावा औरों में भी पाया जाए, तो अतिव्याप्ति दोष है। अव्याप्ति दोष क्या है, कि जिसका हम लक्षण बना रहे हैं उसमें ही वो पूरे में नहीं पाया जाए, थोड़े से में पाया जाए। अब पूरे में का मतलब क्या है, कि एक तो एरिया वाइज, कि एक कोई वस्तु हमने ली, ये वस्तु है, इसकी इतने से पोर्शन में वो लक्षण पाया जा रहा है, बाकी के पोर्शन में नहीं पाया जा रहा है। एक तो ऐसा, और एक ऐसा कि जितनी वो वस्तुएं हैं, जैसे जीव हैं, जीव अनंत हैं, तो अनंत जीवों में से कुछ जीवों में वो पाया जाए और कुछ में नहीं पाया जाए, तो वो भी कहलाएगा अव्याप्ति, सब में नहीं पाया जाना। ठीक है। और तीसरा है असंभव। असंभव दोष क्या है, कि जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए, अलक्ष्य में ही पाया जाए, वो दोष कहलाता है असंभव। तो हमने जो लक्षण बनाया तत्वार्थ श्रद्धान, किसका लक्षण बनाया है, सम्यक दर्शन का। तो ये सम्यक दर्शन में पूरे में पाया जाए, सम्यक जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनमें पाया जाए, और जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनमें नहीं पाया जाए। जितने सम्यक दृष्टि है उनमें सब में पाया जाए, यानी अतिव्याप्ति नहीं हो, अव्याप्ति नहीं हो और असंभव नहीं हो। उसकी सिद्धि के लिए यहाँ पर ये बात अब चल रही है 319 पेज पे। बोलिए भारतीय। नहीं, असंभव दोष में जैसे आपने कहा अलक्ष्य में पाया जाए, लेकिन जैसे यहाँ पे जो उन्होंने दिया आकाश का फूल, नहीं यहाँ नहीं, सॉरी, द्रव्य संग्रह में दिया था आकाश का फूल, तो वो तो किसी में भी नहीं पाया जाएगा वो लक्षण। तो किसका लक्षण है आकाश का फूल? असंभव।
अरे ऐसे नहीं होता, आप पहले लक्ष्य तो डिसाइड करो, किसका लक्षण बना रहे हो, तो हम उसको कहेंगे ना वो असंभव है। ऐसे असंभव नहीं है, ये तो बात असंभव है, आकाश का फूल होना असंभव है। लक्षण, यहाँ लक्षण की बात चल रही है, नहीं, वो असंभव मैं वर्ड की बात नहीं चल रही है। नहीं, पर वहां पे जैसे उन्होंने दिया ना असंभव का आप समझ ही नहीं रहे। आप जो असंभव कह रहे हो वो तो असंभव बात है। वो आकाश का फूल होना असंभव है, गधे का सींग होना वो असंभव बात है। यहाँ बात चल रही है असंभव लक्षण की। लक्षण असंभव है, तो लक्षण के लिए पहले लक्ष्य। आप आकाश का फूल बोल रहे हैं, तो ये किसका लक्षण हम बना रहे हैं? तो ये किसी का लक्षण नहीं है, तो एक बात है, असंभव बात। वो बात, वो चीज अलग है, और लक्षण वो अलग चीज है। समझ में आई बात आपको? भारतीय आंटी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? चलिए 319 पेज पे अपन ने ये पढ़ लिया था, लेकिन इसको पढ़ते भी आगे बढ़ेंगे क्योंकि गैप हो गया काफी दिनों का। इसको पढ़ के फिर आगे पढ़ेंगे। तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष का परिहार। सबसे पहले अव्याप्ति दोष इस लक्षण में नहीं है, वो यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग अभी नए ज्वाइन हुए हैं उनको समझ में आई अव्याप्ति का मतलब क्या है, कि जो पूरे लक्ष्य में नहीं पाएगा। जैसे गाय का लक्षण हमने बना दिया सफेद, जो सफेद होती है वो गाय होती है, तो ये क्या लक्षण सही है? गाय काली भी होती है, गाय भूरी भी होती है, चितकबरी भी होती है, तो केवल सफेद सफेद गायों को कहेंगे तो बाकी की गाय तो छूट जाएंगी, इसलिए ये अव्याप्ति दोष है। तो ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण बनाया, उसमें अव्याप्तिपना नहीं है। ये यहाँ कई प्रश्न उठा के कर रहे हैं, तो पहला प्रश्न उठा रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं आपके इस लक्षण में अव्याप्तिपना है, कैसे है वो कह रहे हैं। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी कितने ही जीव 7 तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में कही है। इसलिए तुमने तत्वार्थ श्रद्धानपना सम्यक का लक्षण कहा, उसमें अव्याप्ति दूषण लगता है। आप कह रहे हो तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण किसका? सम्यक दर्शन का। इसका मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं दुनिया में, सब में तत्वार्थ श्रद्धान पाया जाना चाहिए। ये इस वाक्य का मतलब है। सुन में मतलब सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान, इसका मतलब क्या हुआ कि जिन में सम्यक दर्शन पाया जाएगा, जो जो सम्यक दृष्टि होंगे उनमें तत्वार्थ श्रद्धान पाया जाना चाहिए। तत्वार्थ मतलब जो दिन में तत्व पढ़े थे, 7 तत्व और पदार्थ। हाँ, तो वस्तु को उसके भाव सहित जानना वो तत्वार्थ कहलाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तिर्यंचों को भी सम्यक दर्शन होता है। ये बात तो हमने शास्त्रों में पढ़ी है, शास्त्रों में लिखी है कि तिर्यंचों को सम्यक दर्शन होता है। लेकिन तिर्यंच जो है वो तो तुच्छ ज्ञानी, उनको कितना सा ज्ञान है। अब उनको 7 तत्व के नाम आते हैं क्या? बंदर को सम्यक दर्शन हो सकता है, चिड़िया को सम्यक दर्शन हो सकता है, हाथी को, शेर को, बैल को, घोड़े को, गधे को सम्यक दर्शन हो सकता है। हाथी का और शेर का तो सबको पता है ना। पार्षद भगवान के जीव ने हाथी के भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, महावीर भगवान के जीव ने शेर के भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो तिर्यंचों को भी सम्यक दर्शन होता है। पर तिर्यंचों को 7 तत्व के नाम आते हैं क्या? उस हाथी से बोलो, पूछो कि भैया 7 तत्व के नाम तो सुना तुझे सम्यक दर्शन है, तो क्या वो नाम बोल सकता है, सुना सकता है? उसको पता है ऐसे नाम जीव अजीव? नहीं पता होते हैं ना, वो बोल सकते हैं ना, उनको ऐसे शब्द पता होते हैं, जीव अजीव आस्वगंध ऐसे नहीं पता होते हैं। तो यहाँ कहा तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी कितने ही जीव 7 तत्वों का नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्र में कही है। इसलिए तुमने तत्वार्थ श्रद्धानपना सम्यक का लक्षण कहा, उसमें अव्याप्ति दूषण लगता है। इसलिए सारे सम्यक दृष्टियों में ये लक्षण नहीं पाया जाएगा, तिर्यंचों में ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण नहीं पाया जाएगा। इसलिए आपने जो लक्षण कहा है ये अव्याप्ति दोष से दूषित है। समाधान यद्यपि अपन कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, टाइम तो लगा रही हूँ लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, जीव अजीव आदि के नाम जानो या न जानो या अन्यथा जानो, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनके जीव अजीव आदिक कहा ना, आदिक में आश्रव बंध संवर निर्जा मोक्ष,
इनके नामाधिक, ये नाम जानो या न जानो या अन्यथा जानो, कुछ भी जानो, कुछ भी कहो उसको, उनका स्वरूप यथार्थ पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक्त होता है। सम्यक्त कब होता है? उनका स्वरूप बराबर जानते हो कि नहीं। नाम जानो कि नहीं जानो से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? मुझे ध्यान नहीं, मैंने पहले भी उदाहरण दिया, पर दादा देते हैं एक उदाहरण कि कोई लड़की गांव की अनपढ़ गंवार ऐसी लड़की है और एक कोई डॉक्टर है। कौन सी डॉक्टर है? लेडी डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो उसको पूरा पता है 9 महीने में बच्चा कैसा होता है, पूरा प्रोसेस डॉक्टर को पता है। और एक वो गांव की अनपढ़ गंवार लड़की है, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसकी शादी हो गई। और शादी हो गई, अब वो प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। अब वो एक ये डॉक्टर गर्भवती हुए, तो क्या फर्क पड़ता है उनके गर्भ धारण करने में और उनको पुत्र उत्पन्न करने में? कोई फर्क पड़ता है? भाव तो सबको पता है ना। बच्चा यानी पुत्र का जन्म हुआ तो उस समय कैसी प्रसव पीड़ा होती है। अब वो एक डॉक्टर को और एक जिसको कुछ नहीं पता अनपढ़ गंवार है, भाव तो भाषित होता है ना। दूसरा उदाहरण ले लो, अंधा मिश्री खाए कि आंख वाला मिश्री खाए। मिश्री को देख दाख के नाम जान के ये मिश्री होती है, लेकिन जो स्वाद आएगा उस स्वाद तो दोनों को एक सा ही आने वाला है ना। इसको कहते हैं भाव भाषण। उसको दोबारा फिर वो चीज खिलाई जाए, भले उसका नाम नहीं पता, कुछ और भी नाम बोले, ऐसे होता है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम अलग होते हैं। चावल, हाँ, अपन जैसे समोसा बोलते हैं, यहाँ पे समोसा होता है ना, अपने समोसा बोलते हैं। उधर बंगाल साइड में जाओगे, आप लोगों को, किसी को कलकत्ता वालों को पता होगा, तो वहां क्या बोलते हैं? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा बोलते हैं ना, समोसे को सिंघाड़ा बोलते हैं। और हम किसको बोलते हैं सिंघाड़ा? हमारे तो वो एक पानी फल होता है, वो वहां पानी फल बोलते हैं सिंघाड़े। तो अब कुछ भी बोलो, अब वो लेकिन वो भाव तो उसको पता है ना। शब्द कुछ भी, अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, बुंदेलखंडी शब्द है, हमारे राजस्थानी शब्द है, मैं बोलती हूँ कुछ तो आप समझ तो जाते हो कि भाव वो है। तो नाम जानो नहीं जानो, कुछ भी जानो, अन्यथा जानो, पर उसका यथार्थ स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करने पर सम्यक होता है। वहां कोई सामान्य रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, कोई विशेष रूप से स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। सामान्य विशेष का मतलब तो सामान्य रूप से जीव जाना, और एक भेद प्रभेद और डिटेल में जाके जाना, तो विशेष रूप से पहचाना। इसलिए जो तुच्छ ज्ञानी तिर्यंचादिक सम्यक दृष्टि हैं, वे जीवादि का नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्य रूप से स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं, इसलिए उनके सम्यक की प्राप्ति होती है। जो कोई भी तिर्यंच होता है, पहले भी उदाहरण दिया था मैंने, जब बात की थी कि एक केला है, अपन उसको पकड़ाते हैं बंदर को, आराम से शांति से वहीं बैठ के खाता है, और एक वो दुकान में से उठा के, ठेले पे से उठा के भागता है, फिर भागता है, तो वहां बैठ के नहीं खा सकता है। इसका मतलब है उसको ये नहीं पता इसको चोरी कहते हैं, उसको चोरी शब्द नहीं पता, लेकिन इतना भाव पता है कि ये गलत काम है, और उसने, व्यक्ति ने, खुद ने दे दिया है, मनुष्य ने, तो ये गलत काम नहीं है। इतना भाव भाषण उसको है, यानी ये पाप है, गलत काम है। पाप शब्द भी नहीं पता, अब अपन तो बोलने के तो शब्द तो आएंगे कोई ना, उसको भाव ये पता है, ये सही काम है, गलत काम है, सही गलत शब्द भी नहीं पता, पर ये भाव भाषण है। तो ऐसे ही तिर्यंचादि को भी नाम नहीं पता, लेकिन भाव भाषण होता है इन तत्वों का। देखो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई तिर्यंच अपना तथा औरों का नामादिक तो नहीं जानता, परंतु आप ही में अपनत्व मानता है, अपने में ही अपनत्व मानता है। भाई मैं क्या हूँ, अपने को पहचानता है ना, और दूसरे को पहचानता है। ऐसा अपना पराया भेद, ये जो भी संगी पंचेंद्रिय हैं, उनको इतना तो समझ में आता है। जैसे बच्चे को समझ आती है, सिखाने की डराने, बाद में खाया और पानी
तो वो समझते हैं ना भाई कि हाँ भाई खुद ने दिया, उन्होंने पकड़ा है, दीपक भैया ने खुद ने अपने हाथ से एप्पल आराम से बैठ के मजे से खा रहा है ऐसे। तो ये मतलब समझते हैं। बंदर में तो अपने को स्पेशली समझ में आती है, क्योंकि आते रहते हैं घरों में तो दिखता रहता है ऐसे। कोई तिरंज अपना तथा औरों का नामाधिक तो नहीं जानता, परंतु आप ही में अपनत्व मानता है, औरों को पर मानता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मतलब जिसमें बहुत कम ज्ञान है, अल्प ज्ञानी है, वो जीव अजीव का नाम नहीं जानता, परंतु जो ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है उसमें तो अपनत्व मानता है कि ये मैं हूँ, जो ज्ञान हो रहा है ना, जानने वाला है वो मैं हूँ, ऐसा वो मानता है। शब्द नहीं आते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा उसको फीलिंग में श्रद्धान रहता है कि जो जानने वाला है वो मैं हूँ। ज्ञानादि स्वरूप आत्मा है, उसमें तो अपनत्व मानता है, और जो शरीराधिक है उनको पर मानता है, क्योंकि जिसमें ज्ञान नहीं है, दिन में बात चली थी अपनी अमूर्त आत्मा अमूर्तिक है उसके संदर्भ में कि जिसमें ज्ञान है वो मैं हूँ, और जिसमें ज्ञान नहीं है ऐसे शब्द वब्द कुछ नहीं, लेकिन वो ज्ञान का भाव भाषण होता है और बिना ज्ञान वाली वस्तु का भाव भाषण होता है। दोनों में भेद समझ में आता है अंदर में अपने आप। जो शरीराधिक है उनको पर मानता है, ऐसा श्रद्धान उसके होता है, वही जीव अजीव का श्रद्धान है। तथा जैसे वही तिर्यंच सुख आदि के नाम नहीं जानता है, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ मतलब उसके लिए आगामी दुख के कारण को पहचान कर उनका त्याग करता है। सुख का नाम नहीं जानता है, इसे सुख कहते हैं, इसे दुख कहते हैं, लेकिन कौन सी अवस्था कौन सी दशा वो हमें अच्छी लगती है, सुखरूप होती है, भली है, और कौन सी अवस्था वो हमारे लिए कष्टदायी है, इतना वो समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ये सब समझ लीजिए, चिड़िया वगैरह घोंसला बनाती है, तो क्यों बनाती है कि भी बारिश होगी, अंडे देने हैं, तो ऐसी अवस्था हमारे लिए अच्छी नहीं कि हुई खुले में रहे, कैसे रहे। तभी तो वो ये जानकर वो घोंसला बनाने का तिनका इकट्ठा कर करके ये काम करते हैं। भले ही उसको घोंसला कहते हैं, ये शब्द नहीं पता उनको, इसको तिनका कहते हैं, शब्द नहीं पता, लेकिन इसमें रहने से हम सुखरूप पूर्वक रह पाएंगे, अंडा इसमें दे पाएंगे, ये भाव उनको भाषित होता है। तो सुख अवस्था को पहचान कर उसके अर्थ आगामी दुख के कारण को पहचान कर उसका त्याग करना चाहता है, तथा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है। जिस कारण से एक बार किसी तिर्यंच को कहीं कोई कष्ट हुआ हो तो वो जाता नहीं दोबारा। दादा बताते हैं वो घोड़े के जब नाल ठोकते हैं ना, पाँव में नाल ठोकते घोड़े के, इतना भयंकर कष्ट होता है उसको कि एक बार किसी व्यक्ति का घोड़ा गुम गया, तो वो पूछता उस जहाँ नाल लगवाई थी ना उसके पूछने आया कि भाई मेरा घोड़ा तुम्हारे पास आया है क्या। तो वो बोलता है नाल लगाने वाला कि वो भूल के भी नहीं आएगा इधर, इतना कष्ट होता है। बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे हॉस्पिटल में जाते हैं इंजेक्शन लगवाने, तो वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो समझ जाते हैं यहाँ ये दुकान उसका वो समझ के क्लिनिक देखते कि है ना यहाँ मेरे इंजेक्शन लगता है, तो रोना चालू कर देते हैं पहले से, दवाई की मम्मी चम्मच लिया है। छोटा सा भी बच्चा होता है ना, तो उसको ये समझ में आता है ये मेरे लिए कष्टदायी है, इसमें मुझे कष्ट होता है। तो तिरंचों को भी ऐसे भाव भाषण होता है। बोलिए भारती आंटी। मेरे यहाँ एक तो स्ट्रीट डॉग है, वो हम लोग का जो गेट है मेन गेट उसमें फंस गया था, तो बहुत चोट आई, उसको हॉस्पिटल रखना पड़ा था। उसके बाद में वो 3 महीना बाद ठीक होके आया, तो एक पाइप था पानी का, तो वो उसके नीचे से भी नहीं गया, उसको इतना इस चीज का डर बैठ गया, तो बाहर से दूसरा रास्ता ढूंढ के आया। तो मेरे को इतना हंसी आया, मेरा देखो बेचारा वहां फंसा था गेट में, लेकिन अब इसके नीचे किसी के नीचे नहीं जाएगा। तो ये भाव भाषण होता है ना उन लोगों को, ऐसा जो दुख का कारण बन रहा है उसके अभाव का उपाय करता है। उसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्ष आदि का नाम नहीं जानते वे किसको मोक्ष कहते हैं, ये नहीं जानता, लेकिन मोक्ष का मतलब क्या है, पूर्ण सुख की दशा, ये उनको समझ में आता है। तथापि सर्वथा सुख रूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बंध का कारण जो रागाधिक आश्रव उसके त्याग रूप संवर करना चाहता है, तथा जो संसार दुख का कारण है उसकी शुद्ध भाव से
निर्जरा करना चाहता है। इस प्रकार आश्रवादी का आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष सबका आ गया, यानी दुख का कारण है वो आश्रव बंध है, तो दुख के कारणों को पहचानता है, इसका मतलब है आश्रवादी का श्रद्धान करता है। और सुख को और सुख के कारणों को जानता है, इसका मतलब है संवर निर्जरा और मोक्ष को जानता है, उसका श्रद्धान करता है। इस प्रकार तिर्यंच के भी आश्रवादी का श्रद्धान होता है। इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो तो रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह न हो। देखो अभी तो सीधा सीधा सिद्ध किया कि उसके किस तरह से तत्वार श्रद्धान पाया जाता है। अब उल्टा कोई भी चीज को अपन मतलब उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए अपने को पता लगे कि कोई वस्तु है, कोई परिस्थिति है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है, तो क्या करते हैं, तो सीधा अपन उसकी महिमा गाओ ऐसे ऐसे, और एक रिवर्स करके देखो यदि ये नहीं हो तो क्या हो। तो अभी तो सीधा सीधा बताया उसको कैसे तत्वार श्रद्धान होता है। अब ये कह रहे हैं यदि उसके ये श्रद्धान नहीं हो तो फिर क्या हो, तो कह रहे हैं यदि ऐसा श्रद्धान न हो तो रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की उसको चाह ना हो, वो रागादि को छोड़ना नहीं चाहे, शुद्ध भाव मेरे हो ऐसी उसको इच्छा नहीं हो, वही कहते हैं। देखो आगे पूरा इसको डिटेल में बता रहे हैं। यदि जीव अजीव की जाति न जानकर आपा पर को न पहचाने, यदि जीव अजीव को नहीं पहचाने, उसकी जाति नहीं जाने, जीव क्या होता है, कैसे जाना था जीव को, ज्ञान से जीव को जाना था ना। ये जीव की जाति ज्ञान स्वरूपी जो है वो जीव है ऐसा नहीं जाना। जीव अजीव की जाति न जानकर मैं कौन हूं पर कौन है, ऐसे आपा पर को न पहचाने तो पर में रागादिक कैसे न करे। यदि वो नहीं पहचानता होता तो उसको पर में राग करना चाहिए था। किसकी बात चल रही है पारुल, किसकी बात चल रही है? तिर्यंच आदि तो छोड़ दीजिए। तिर्यंच आदि, और कौन से तिर्यंच आदि? जो सम्यक दृष्टि हैं, जो सम्यक दृष्टि तिर्यंच हैं, यदि उनको ऐसा श्रद्धान नहीं होता जीव अजीव का तो वो पर में अपनापन करता ना, पर में रागादिक करता। लेकिन जो सम्यक दृष्टि तिर्यंच हैं वो पर में रागादिक नहीं करते। यदि जीव अजीव की जाति न जानकर आपा पर को न पहचाने तो पर में रागादिक कैसे न करे। और रागादिक को नहीं पहचानता होता, आप कहो कि वो तो रागादिक को ही नहीं जानता है, रागा क्या होता है। यदि रागादिक को नहीं पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे। तिर्यंच आदि की भी ऐसी दशा दिखती है कि समझ लो अपने जटायु पक्षी का आता है और शेर का भी आता है, हाथी का भी आता है। हाँ, सब मांस आदि का त्याग कर देते हैं, सल्लेख आदि धारण करते हैं। तो कैसे करते हैं? हाँ, राग का त्याग नहीं, राग को बुरा नहीं जानता होता तो वो कैसे सूखी घास खाता, फिर वो कैसे उसका त्याग करता, सब व्रत आदि ग्रहण करते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं, कैसे होता। रागादि को न पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहिए। वे रागादिक ही आश्रव है और रागादि का फल बुरा न जाने। ये राग करना अच्छा नहीं है, रागादि का फल बुरा न जाने तो किस लिए रागादि छोड़ना चाहे। वो रागादि को क्यों छोड़ना चाहता है? छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं है। देखो उनको भी अभी से अभी बात चल रही थी ना अपनी, अगर उनको अपने आप से मिलता होता है ना भोजन, आप खुद दे रहे हो, केला दे रहे हो, चीकू दे रहे हो, एप्पल दे रहे हो, तो वो जबरदस्ती क्यों चोरी करना चाहेंगे? कोई नहीं चाहता है। यानी उनको, हाँ, उनको तो अपने पेट भरने से मतलब है। यदि उनको ऐसे ही मिलता हो तो कोई छीना झपटी झपट्टाबाजी कुछ नहीं करते। भरपेट भोजन जिसको मिलता हो, कोई तिरंज परेशान नहीं करता। शेर भी पेट भरा हो ना, फिर उसके आगे जाके खड़े हो जाओ तो शेर भी कोई मतलब उससे भी डरने वाली बात नहीं है। वो सब पेट भरने के लिए। तो वो अगर वो ये बुरा नहीं जानते होते तो वो फिर वो सोचते नहीं उनको झपट्टा ही मार के ले। तो उनको पता है ना गलत काम होता है, अच्छा नहीं होता। ऐसा ये रागादि का फल बुरा न जाने, इतना समझ में आता है कि हम चोरी कर इस तरह से झपट्टा मार के लेते हैं, फिर पिटाई भी हो जाती है। सभी पर्याय में इसको शांति से सब कुछ सब करती है, क्यों लगता है मनुष्यों में इसकी ज्यादा कमी ये मनुष्यों में थोड़ा उल्टा है, वो भी है।
समृद्धि होने के बाद भी अभी की दशा तो ये है कि घर में सब कुछ सब है फिर भी लगे रहते हैं उसी की उसमें। हाँ, तो वो दादा ने लिखा है ना कि त्रियंश तो पेट भरने के चक्कर में रहता है और ये मनुष्य पेट ही भरने के चक्कर में रहता है। पेट तो भर, हाँ, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। देखिए यहाँ तो अभी तिर्यंच आदि की बात चल रही है, उनमें किस तरह से तत्काल शुद्धांत पाया जाता है वो सिद्ध कर रहे हैं। तो रागादि का फल बुरा न जाने तो किस लिए रागादि छोड़ना चाहिए। उन रागादि का फल वही बंध है, क्योंकि राग का फल वो बंध है और बंधन बुरा है, ये सब समझते हैं, इसलिए वो रागादिक छोड़ते हैं। जैसे जिनको समझ में आ जाए ना तिरंचों को कि ये हमको दाने के लालच में चूहे हुए होते हैं ना, सब सैनी पंचेंद्री होते हैं, तो समझ जाते हैं चूहे दानी लगाओ और उसमें वो रोटी लगा देते हैं, तो सब होशियार हो जाते हैं। हाँ, वो आते ही नहीं पिंजरे में फिर, क्योंकि उनको पता है इस रोटी से राग करने का फल बंद है, वो बुरा है, समझ जाते हैं। इसलिए वो राग आदि का फल बुरा नहीं जाने तो इसलिए वो रोटी से राग को छोड़ देते हैं कि इससे राग मत करो, गड़बड़ मामला है। उन रागादि का फल वही बंद है तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है। कि राग से रहित कुछ भाव होता है ऐसा वो समझता है और उस रूप होना चाहता है। उस रागादि रहित परिणाम ही का नाम संवर है। अब वो नाम नहीं जानता, लेकिन उसका जो भाव है रागादि रहित कुछ है वो जानता है। तथा हाँ, वेदन पहचानने का मतलब ही यहाँ पे वेदन सहित, वेदन सहित भाव भासना, भाव भासना कहो, वेदन कहो, पहचानना कहो, मतलब यहाँ ऐसा पहचानना नहीं जैसे अपन नरेंद्र मोदी को पहचानते हैं ऐसा पहचानना नहीं, हाँ वैसी पहचान। तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है। उस रागादि रहित परिणाम ही का नाम संवर है। तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है तो उसके अर्थ तपश्चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है। ये जो पूर्व संसार अवस्था मतलब ये पहले जो संसार में ये बंध गए हैं, बंद हो गया ना, ये संसार अवस्था हुई, पूर्वबद्ध जो कर्म है वो पूर्व संसार अवस्था, उसके कारण की हानि को पहचानता है कि ये कैसे नष्ट होगा। उसके जो कारण है, संसार अवस्था के जो कारण है, उसकी हानि मतलब वो नष्ट कैसे होंगे, वो दूर कैसे होंगे, उसको पहचानता है और उसके लिए तपश्चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है। देखो तपश्चरण आदि करना चाहता है नहीं लिखा, तपश्चरण आदि से क्या करना चाहता है, तपश्चरण आदि करके शुद्ध भाव। यानी तप का प्रयोजन क्या है, तप का प्रयोजन अकेला भूखे मरना, एक टांग पे खड़े रहना, शरीर को कष्ट देना नहीं है। तप का प्रयोजन है भावों की शुद्धि, भावों की विशुद्धता के लिए तप किया जाता है। ऐसे हमारे भाव उतने विशुद्ध नहीं होते, हम दिन भर खाते रहते हैं, बार-बार में खाते रहते हैं, उस दिन के परिणाम हम एक आसन करते हैं, उस दिन के परिणाम, तो वो थोड़ा परिणामों में इसलिए तप किया जाता है, वो परिणामों में थोड़ी विशुद्धता है। और भी जो भी तप है इसी तरह से उनमें लगा ना, रस परित्याग करते हैं, समझ लो आसन है, हाँ, तो और अंतरंग तप का भी जो बाहरी स्वरूप है वो सब भी परिणामों की विशुद्धता। हम ऐसा स्वाध्याय कर रहे हैं बहिरंग रूप से, ये भी क्यों कर रहे हैं, परिणाम विशुद्ध है, परिणामों की विशुद्धि के लिए किया जा रहा है। तो उसके अर्थ तपश्चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है। उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है, संसार अवस्था के कारण की हानि। तो संसार अवस्था का कारण क्या है, संसार अवस्था का कारण, कारण का मतलब कौन सा कारण, उपादान कारण की निमित्त कारण, निमित्त कारण। इस संसार अवस्था का निमित्त कारण कर्म है, उसकी हानि मतलब उसका नष्ट होना, दूर होना, उसकी हानि वही निर्जरा है, यानी कर्मों का नष्ट होना, कर्मों का दूर होना, वही क्या है, निर्जरा है। तथा संसार अवस्था के अभाव को न पहचाने तो संवर निर्जरा रूप किस लिए प्रवर्ते। ये जो शुद्ध भाव हो रहे हैं वो संवर रूप है, और वो जो संसार अवस्था खत्म हो रही है, कर्म नष्ट हो रहे हैं,
वो निर्जा रूप है। तो यदि वो ऐसा भाव नहीं जाने तो वो इस तरह के भाव उसके कैसे हों? यदि वो ये नहीं समझे कि शुद्ध भाव हो मतलब ये रागादि की से रहित पना या कर्मों को दूर होना, ऐसा उसको नहीं भाव भाषित हो, तो ये काम क्यों करे? उस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। संसार अवस्था का अभाव हुआ वही मोक्ष है। इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की, यानी जब तक ये श्रद्धान नहीं हो, अगर नहीं हो उसको, तो फिर ये रागादिक छोड़ने योग्य है। ये रागादिक छोड़े और शुद्ध भाव हो, ऐसी इच्छा तभी होती है। और ऐसी इच्छा उस तिर्यंच के पाई जाती है जिसको सम्यक दर्शन है। ऐसे सम्यक दृष्टि तिर्यंच को ये इच्छा, कौन सी इच्छा? कि रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव उत्पन्न हो, ऐसी इच्छा उसके पाई जाती है। तो कैसे पाई जाएगी? कि उसको तत्व श्रद्धान है। जिसको तत्व श्रद्धान होता है उसी के ऐसी इच्छा पाई जाती है। यदि इनमें एक भी तत्व का श्रद्धान न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती। यदि एक भी तत्व का श्रद्धान नहीं होगा इनमें से, तो फिर ऐसे कि रागादिक छोड़ने योग्य हैं, बुरे हैं और शुद्ध भाव उत्पन्न हो। अभी देखो अपने को नहीं है ना, अपने को वास्तव में इच्छा अगर अपने को होती है तो ऊपरी लेवल पे, अगर तत्व श्रद्धान है तो वो वास्तव में है रागादिक दूर करने की। नहीं तो अंदर में अभिप्राय, जो अपन ने पीछे पढ़ा था ना साध्य अधिकार में, अभिप्राय, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। अभिप्राय में वो पर पदार्थ में सुख बुद्धि वो जमी रहती है, वो जमी रहती है। विषयों में सुख बुद्धि, पर पदार्थ मुझे दुख के कारण है, ये अंदर जमा रहता है अभिप्राय में। ऊपरी लेवल पे, क्रियात्मक लेवल पे, परिणामों के लेवल पे भी चलो अपन थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन वो जो तिर्यंच है सम्यक दृष्टि, उसके अभिप्राय में से पर पदार्थ मुझे सुख दुख का कारण है, ये उसके अभिप्राय में से निकल गया है। और ये पूर्ण सुखरूप निराकुल दशा वही पूर्ण सुखरूप दशा है, वही प्राप्त करने योग्य है, ऐसा उसका अभिप्राय है, ऐसा श्रद्धान। उस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इनमें एक भी तत्व का श्रद्धान न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती। तथा ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी, कितना ज्ञान होता है तिर्यंचों को? बहुत कम ज्ञान होता है मनुष्यों का से तो बहुत, मतलब मनुष्य कितना ही कम से कम मंद ज्ञानी हो तो भी तिर्यंचों को, मतलब उस मनुष्य को तिर्यंचों से ज्यादा ही ज्ञान, तिर्यंच बहुत अल्प ज्ञानी। तो तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि के होती ही है। क्या कह रहे हैं? हो सकती नहीं है। जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि तिर्यंच के ऐसी चाह, कैसी चाह? ये रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की चाह, वो उस सम्यक दृष्टि तिर्यंच के होती ही है। इसलिए उसके सात तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, ऐसा निश्चय करना। इसलिए उसके सात तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है। ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान न हो, क्योंकि ज्ञान जो हो रहा है, ज्ञान का उघाड़, वो तो कर्माधीन है। वर्तमान में कितना ज्ञान हो रहा है वो तो क्षयोपशम के अधीन है, वो कर्माधीन है। लेकिन ये श्रद्धान करना ये कर्माधीन नहीं है। ये इसलिए पहले गया है पुरुषार्थ से। ज्ञान कम ज्यादा होगा वो उसके लिए आप कर्म को कह सकते हो, लेकिन ये श्रद्धान, ये ऐसी चाह रागादिक दूर करके शुद्ध भाव उत्पन्न होने की चाह, ये पुरुषार्थ से उसने उत्पन्न की, इसलिए उसको ऐसा श्रद्धान होता ही है। इसलिए उसके साथ तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरण का क्षयोपशम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान न हो, तथापि दर्शन मोह के उपशमादिक से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। उसके भी दर्शन मोह का उपशम, दर्शन मोहादि में क्या लेना है? दर्शन मोह के उपशमादि। हाँ, तो उपशमादि में क्या लेना है? बोलिए ममता भाभी।
उपशमादि में क्या लेना है? हाँ तीनों सम्यक दर्शन आएंगे इधर। हाँ, उपशम आदि में उपशम भी, शय भी, शोपशम भी। दर्शन मोह का उपशम हो, चाहे शय हो, चाहे शोपशम हो। और दर्शन मोह के साथ में और क्या लेना है? हाँ, अनंतानुबंधी। दर्शन मोह और दर्शन मोह में मिथ्या तीनों प्रकृतियां आ गई दर्शन मोह की, और साथ में अनंतानुबंधी भी। तो दर्शन मोह के उपशमादिक से तिर्यंचों को कौन कौन से सम्यक दर्शन हो सकते हैं? तीनों में से कौन कौन से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकते हैं तिर्यंचों को? हाँ, उंगलियों से जवाब दे दीजिए आप लोग। सही जवाब आ रहा है, जिनका जवाब आ रहा है। बाकी लोग सोच ही रहे हैं अभी तक, पर समय खत्म हो गया है सोचने का। दो सम्यक दर्शन हो सकते हैं उत्पन्न होने की अपेक्षा। कौन कौन से दो? औपशमिक, प्रथमोपशम और क्षयोपशम। ये दो सम्यक दर्शन। शायिक सम्यक दर्शन तिर्यंचों को उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। तिर्यंचों को शायिक सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? स्वयं कैसे हो सकता है? उत्पन्न नहीं होता। उसकी आयु बन गई उसके बाद उसने शायिक सम्यक ले लिया हो, तो फिर वो मतलब वहां पे जाकर उसको शायिक करेगा और भी वो भोगभूमि का बनेगा। बढ़िया। देखो, तिर्यंचों को शायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता है, नया पैदा नहीं होता है, लेकिन कोई शायिक सम्यक दृष्टि यहाँ पर है अभी मनुष्यों में। और पहले सम्यक दर्शन से पहले उसने तिर्यंच आयु बांध ली थी, तो वो मर के क्या बनेगा? तिर्यंच बनेगा। तो इस अवस्था में वो शायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच हो सकता है, और फिर वो भूमि में ही जाता है ऐसा तिर्यंच। या फिर किसी ने पहले तिर्यंच आयु का बंद कर लिया, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके बाद प्रथमोपशम किया, क्षयोपशम किया, और क्षयोपशम के बाद में शायिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया चालू कर दी। बताई थी ना एक दिन प्रक्रिया चालू कर दी, और प्रक्रिया में काम पूरा हो गया, थोड़ा टाइम बाकी बचा है, लेकिन उसको कृतकृत्य वेदक कहते हैं। जो करने का काम था वो हो गया, 3 करण हो गए, उसके बाद थोड़ा समय बचता है। तो उस समय अगर उसकी मरण हो जाता है, तो मरण होके वो कहाँ जाएगा? तिर्यंच में। तो भी वहां जाके फिर वो पूरा कर लेता है उस समय कृतकृत्य वेदक। उसके बाद करण में 3 करण जब चल रहे हैं तब मरण नहीं होता है, करण पूरे होने के बाद में थोड़ा टाइम बचता है, उसको बोलते हैं कृतकृत्य वेदक। 3 करण शायिक सम्यक की बात चल रही है ना, तो शायिक सम्यक तो शोभशम सम्यक दृष्टि को ही होगा, इसलिए शोभशम सम्यक दृष्टि की बात है, इसलिए इसको कृतकृत्य वेदक, वेदक मतलब शोभशम। बोलो पारुल। भाभी, शायिक सम्यक दर्शन का तो मतलब है कि वो कर्म नष्ट करते हुए चल रहा है ना, तो जब कर्म नष्ट कर दिए तो फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी ना उसको। कौन से कर्म? अभी शायिक सम्यक दर्शन हुआ है, तो सम्यक दर्शन से रिलेटेड जो कर्म है उनको नष्ट कर रहा है। इसलिए पहले अभी कर्म पूछे थे ना, कौन से कर्म है सम्यक दर्शन से रिलेटेड? वो तो अनंतानुबंधी, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, असम्यक प्रकृति। हाँ, तो ये 7 कर्मों को नष्ट करता है, बस बाकी ही कर्म तो बचे हैं, केवल 7 को नष्ट करता है, सारे कर्मों को नहीं, ठीक है। 7 कर्मों को नष्ट करके भोग भूमि का त्रियंच बन के चौथे गुण स्थान में ही रहेगा। चौथे गुण स्थान में, भोग भूमि में 4 से ऊपर गुण स्थान नहीं होती, चौथे में ही रहेगा। फिर मनुष्य बन के मोक्ष चला जाएगा। नहीं, भोग भूमि से कहाँ जाएगा? देव। पहले देव में जाएगा, फिर मनुष्य बनेगा, फिर मोक्ष बनेगा, फिर उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा मनुष्य बनेगा। तो शायिक सम्यक दृष्टि 3 से 4 भाव ले सकता है या उससे भी ज्यादा? हाँ, 4 भाव ही ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर मनुष्य से सीधा देव में गया है तो तीसरे अगले भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा, और तिर्यंच मतलब भोग भूमि में जाके स्वर्ग में जाके आया है तो बस उसको बोलते हैं 3 भाव या 4 भाव। एक भाव वर्तमान का, फिर भोग भूमि का, देव का, और वापस आया वो, ये 4 भाव हुए। नहीं तो ये वर्तमान का मनुष्य भाव, देव का भाव, और फिर से मनुष्य, मोक्ष, तो ये 3 भाव, इतने ही मैक्सिमम होते हैं शायद समय। क्योंकि वो दोबारा मिथ्यात्व को थोड़ी ना प्राप्त करेगा, शायद हो गया उसके तो शायद हुआ ना, अब दोबारा नहीं। देखिए, तो पूरा करते हैं इसको।
तथापि दर्शन मोह के उपशमादि से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है, क्योंकि वो जो कर्म थे जिसके कारण वो शक्ति ढक रही थी, वो कर्मों का उपशम शेष उपशम जो भी हुआ उसी कारण से वो शक्ति उसके प्रकट होती है। इस प्रकार इस लक्षण में अव्याप्ति दूषण नहीं है। इसलिए जो हमने लक्षण बताया है, क्या लक्षण बताया है? तत्वार्थ श्रद्धान। किसका बताया है? सम्यक दर्शन का। इसमें अव्याप्तिपना नहीं। आप लोगों को ये पॉइंट ऐसे ध्यान रखने हैं, अव्याप्ति दोष से संबंधित पहला पॉइंट ये चला है तिर्यंचों से संबंधित, कि तिर्यंचों में तत्वार्थ श्रद्धान नहीं पाया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा विषय उठ रहा है अव्याप्ति दोष से संबंध में ही, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। सब में ना पाया जाएगा, पूरे लक्ष्य में ना पाया। चलिए धीरे माँ चलते, नेक्स्ट बोल लेते हैं। आप वही एक आने वाला बोलिए। चलते गौतम के मुख कुंड ढरी, चलते चली जड़ की जड़ का तब दूर करी, ज्ञान पयो निधि मारी डली, सोच रही शुचि शारद गंगनी, प्रति में अंजलि कर शीश धरी, मैं अंजलि कर शीश जय गुरु आश्रम ज्योति जी, ज्योति जी एक चीज पूछ रही थी। हाँ बोलिए। अभी वो ना जो इसका आमंत्रण पत्र का विमोचन हुआ था ना, अभी टोटल स्मारक भवन में, आप नहीं थी शायद, 30 तारीख को कि 31 को हुआ था ना, तो उसमें ना उनका दादा का, भारल जी का देते हुए जब वो दे रहा था इंट्रोडक्शन, तो बोला दादा आजकल समाधि में है। इसका क्या मतलब हुआ? दादा समाधि में मतलब समाधि में है, समता भाव में है। अब कोई उनको विकल्प मतलब और दूसरे कुछ वो विकल्प नहीं है, समता भाव में वही मतलब है समाधि का जो मतलब होता है। मैं समझी नहीं, मैंने कहा क्यों, पता नहीं समझ। एकदम बहुत वीक लग रहे थे डॉक्टर साहब, बहुत वीक लग रहे थे। हाँ वो तो थोड़ा फर्क तो पड़ ही गया है ना, सब तबीयत ऐसे ही रहती है थोड़ी। बोलिए भाभी, ये अपन 12 बजे वाली क्लास 3 दिन ही क्यों चला रहे हैं? क्योंकि वो वहाँ मंदिर जाके लेनी है ना, तो वहाँ ऑफलाइन में लोग 3 दिन आ जाए वही बहुत है अभी तो। इसलिए वो 3 दिन और फिर 3 दिन तत्वार सूत्र चलाना है। तो तत्वार सूत्र आप 2:30 बजे मंदिर आने की आदत छूट गई है। यहाँ पे संख्या ज्यादा होती है मोबाइल में अंदर, और बाहर कम होती है। लेकिन अभी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। बाहर ना भी आए, कम भी आए। यदि पॉसिबल हो तो ये 12 बजे वाली क्लास के पूरे 6 दिन ले लीजिए, और जो 1:40 वाली क्लास है वो 2:30 बजे ही कर लीजिए। वही मैं सोच रही हूँ, लेकिन वो क्या है, वहाँ मंदिर में अगर लोग आएंगे तो वो फिर 6 दिन मैं लूंगी, 3 दिन मंदिर से 3 दिन घर से, तो वो उनकी वो छूटेगी। वो थोड़ा सोचा था, कहीं विचार किया था, लेकिन चक्कर पड़ रहा है। देखते हैं
अभी तो कुछ दिन चलाते हैं अपन, 8-10 दिन 15 दिन, अगर नहीं कुछ होता है तो उसको फिर कर देंगे कुछ एडजस्टमेंट। 1:40 पे अटेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो 1:40 की जगह 2:30, मतलब 2:30 से 3:30, फिर अभी थोड़ा दिन बढ़ जाए तो फिर पीछे कर देंगे उसको, करेंगे, देखेंगे जैसे।